कुछ मैच ना रिकॉर्ड की किताबों में जाते हैं, लेकिन कुछ मैच लोगों के दिलों में जाते हैं। ये है वैसा ही एक मैच जो कि एक टूटे हुए देश के सीने में लगाए हुए मरहम जैसा था। 26 नवंबर 2008 मुंबई चीख रहा था, मुंबई जल रहा था, मुंबई रो रहा था। गोलियां, बमबारी, आग हर तरफ और मातम। सैकड़ों जानें चली गईं, हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। क्रिकेट, इसके बीच कोई सवाल ही नहीं उठता। इंग्लैंड की टीम जो कि भारत के दौरे पर आई हुई थी, अपने बैग पैक कर वापस चली गई। श्रृंखला रद्द, सारे स्टेडियम बिल्कुल सुनसान, जैसे कि मानो सालों से वहां कोई ना गया हो। और एक ऐसा सन्नाटा जिससे कि आपको लगे इस देश में इंसान है ही नहीं। पूरा देश उम्मीद खो चुका था। इस देश की आत्मा को इतना बड़ा ठेस पहुंचाया गया था। लेकिन फिर एक चमत्कार सा हुआ। इंग्लैंड की टीम वापस आई। क्यों? इस खेल के प्रति सम्मान के चलते, भारत के प्रति सम्मान के चलते, भारतवासियों के प्रति सम्मान के चलते। मैच चेन्नई में शिफ्ट किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक प्रयास था लोगों के दिलों को एक बार फिर से जोड़ने का, लोगों को एक बार फिर से एक साथ लाने का, लोगों के घावों को भरने की एक प्रक्रिया शुरू करने का। इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। आखिरी पारी में भारत को 387 रन चाहिए। इतने रन कभी भी भारत की जमीन पर किसी मैच में आखिरी पारी पर नहीं बने थे, तो कह सकते हैं असंभव था। 5वां दिन पूरा देश टीवी से चिपका हुआ। सहवाग ने हमेशा की तरह तूफानी आगाज किया। गंभीर भी दूसरी छोर पर सॉलिड दिख रहे थे। जैसे ही भारत की 2 विकेटें गिरी, मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर, अरबों सपनों का बोझ अपने कंधों पर लेकर, साथ ही साथ इस बार एक घायल टूटे हुए देश का दर्द, उस पूरे दर्द का बोझ इन 2 कंधों पर। सचिन बिल्कुल सीरियस दिख रहे थे। आकर उन्होंने कोई भी शॉटें नहीं खेली, उन्होंने अपना वक्त लिया। उन्होंने देखा गेंदबाज क्या कर रहे हैं, पिच पर बॉल कैसे पड़ रही है। दर्शकों के तालियों के लिए उनमें कोई भूख नहीं थी, गैलरी के लिए भी वो नहीं खेल रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो एक मकसद पर आए हैं वो। राहुल द्रविड़ आउट, वीवीएस लक्ष्मण आउट, युवराज सिंह आते हैं नंबर 6 पर, और फिर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के बीच लगती है एक बहुत लंबी साझेदारी। ये साझेदारी करीब करीब भारत को जीत के पास ले आती है, और उसी क्षण में सचिन तेंदुलकर थर्ड मैन की ओर एक लेट कट खेलकर अपना 41वां टेस्ट शतक पूरा करते हैं। पूरा स्टेडियम तो पागल हो गया था, सब लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे, लेकिन सचिन डटे रहे। उन्होंने बस ऊपर आसमान की ओर देखा, आंखें नम। फिर मैच समाप्त होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा, These hundreds and all these things will give a certain amount of happiness to people, but what has happened in Mumbai, it's very hard to recover from that. And I would take this opportunity to thank everybody who actually stood up to this and finally coming to cricket, which is a lesser thing compared to what has happened. I feel whatever we can contribute in whatever small manner, we've been able to do that. We are right with those people who've lost their dear ones. कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ कच्ची और सच्ची दिल की आवाज। उन्होंने अपनी भावनाओं को देश के समक्ष रख दिया। उस वक्त ना केवल खिलाड़ी बल्कि स्टेडियम में फैनों के भी आंखों में आंसू आ गए थे। ये देश उभरना चाहता था, लेकिन उभर नहीं पा रहा था। उन पीड़ा भरे, दर्द भरे, खून भरे, आग भरे पिछले कुछ दिनों से 387 रन चेज हुए, रिकॉर्ड टूटा, और कहीं ना कहीं ये देश उस खाई से बाहर आने की कोशिश में जुट गया। ये ना सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था फिर से
खड़े होना सीखना, फिर से मुस्कुराना सीखना, फिर से जीना सीखना। सचिन ने यहाँ भारत के लिए केवल मैच नहीं जीता, उन्होंने भारतीयों का दिल जीता, जो कि सचिन 24 साल अपने पूरे करियर में करते रहे लगातार। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई पहलू मुझसे छूट गया इसमें, और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ मैं आपके समक्ष ला पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।